अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मेरा ताल्लुक़ शोबा अमराज़ चश्म के साथ है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें ऐसे कई हिस्से होंगे इस टॉपिक के, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत एक वसी टॉपिक है और उसमें से कुछ ज़रूरी बातें आज मैं आपसे शेयर करूँगा। ये जो टॉपिक है इसका ताल्लुक़ है आँख के टेढ़ेपन के साथ। अक्सर हमने ये देखा है कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी आँखों में टेढ़ापन आ जाता है। ये टेढ़ापन पैदाइशी भी हो सकता है और ये टेढ़ापन वक्त के साथ साथ भी आँख में आ सकता है। कई बच्चे अक्सर औक़ात हमारे पास पेरेंट्स लेकर आते हैं और वो ये बताते हैं कि जी पैदाइश के फ़ौरन बाद इनकी आँख में ये टेढ़ापन आ गया था। इस टेढ़ेपन की कई अक़साम हैं और इन किस्मों में से कई किस्में ऐसी हैं जो कि बग़ैर किसी सर्जरी के, बग़ैर किसी मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट के ठीक की जा सकती हैं। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है, ख़ास तौर पे हमारे अंडर प्रिविलेज्ड या ऐसे इलाक़ों के अंदर जहाँ सेहत की सहूलियात की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस तरह हमारे देहाती इलाके हो गए या पेरिफेरी के इलाके हो गए। वहाँ ये चीज़ जो है अक्सर लोगों के जहन में है कि टेढ़ापन एक ऐसी बीमारी है जो कि सारी उम्र आपके साथ रहेगी और इसका कोई इलाज नहीं है। ये चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि टेढ़ापन एक ऐसी चीज़ है जो मुकम्मल तौर पर 90% केसेस के अंदर काबिल इलाज है। चंद बहुत ही रेयर अक़साम ऐसी हैं जिनके अंदर कोई रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते हैं ट्रीटमेंट के, लेकिन मैक्सिमम या ज़्यादातर किस्में ऐसी हैं जिनका इलाज मुमकिन है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़्यादातर किस्में ऐसी हैं जिनमें अगर वक्त के ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो उसमें सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के इल्म में ये बात है कि इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, उनमें से भी ज़्यादातर लोगों का ख़याल यही है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी की वजह से हो सकता है, सर्जरी के बगैर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि ये बात सरासर सही नहीं है। वापस चलते हैं जहाँ से हमने अपना टॉपिक शुरू किया था कि इसकी किस्में कई अक़साम हैं। कुछ अक़साम पैदाइशी तौर के ऊपर बच्चों की आंखों को मुतासिर करती हैं, पैदाइशी तौर के ऊपर आंखों में मौजूद होती हैं। इसकी दो मेजर वजह हो सकती हैं। एक वजह आंख में पैदाइशी तौर पे ऐनक का नंबर मौजूद हो सकता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि पट्टों की कोई सी भी ऐसी कमज़ोरी हो जिसमें पट्टे एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम नहीं कर रहे हैं और आँख में पैदाइशी तौर पे टेढ़ापन मौजूद है, चाहे ऐनक का नंबर ना भी हो। इसके अलावा कई ऐसी दिमागी बीमारियां हैं जिनकी वजह से आँखों में टेढ़ेपन की मौजूदगी हो सकती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी आँख में कई ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, अच्छे तरीके से फॉलो करें, तो जो टेढ़ापन है ना सिर्फ उसको मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सकता है, ये बल्कि उसकी शिद्दत को भी बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। एक ज़रूरी चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँ आपको वो ये है कि अक्सर हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये बताते हैं कि बच्चे की आँख पैदाइशी तौर के ऊपर अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। ये एक ऐसी किस्म है जिसमें आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि इसको सूडो इज़ोट्रोपिया बोलते हैं, यानी कि असल में टेढ़ापन मौजूद नहीं होता आँख में, लेकिन आँख की ज़ाहिरी बनावट इस तरह की होती है कि उसमें टेढ़ेपन के असरात महसूस होते हैं। इसमें आँख का जो नेज़ल ब्रिज है या आँख का जो नाक की चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चा जो ही दाएं या बाएं देखता है तो उसकी आँख में टेढ़ेपन का एहसास पैदा होता है, जो कि असल में तो मौजूद नहीं होता है, लेकिन पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि उनको लगता है कि आँख में टेढ़ापन मौजूद है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें टेढ़ेपन की ट्रीटमेंट की कतई ज़रूरत नहीं होती और सिर्फ हमने इसमें ऑब्ज़र्व करना होता है। और वक्त के साथ साथ जैसे ही जो नेज़ल ब्रिज है या नाक की चौड़ाई है वो सिकुड़ती है और उसमें वक्त के साथ साथ कमी आती है, आँख अपनी जगह के ऊपर महसूस होती है। इसी तरीके से जो आँख में टेढ़ेपन की जो बाकी अक़साम हैं उनमें एक और जो मेजर वजह है बच्चों के अंदर वो है लेज़ी आई। लेज़ी आई का मतलब ये है कि एक आँख में नज़र मुकम्मल तौर पर ठीक है और ऐनक का कोई नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरी आँख उसमें ना सिर्फ ये कि ऐनक का नंबर मौजूद है बल्कि नज़र भी कम है।
इस सूरत के अंदर वो आँख जिसमें नज़र कम रह जाती है उस आँख में टेढ़ापन पैदा हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट भी ज़्यादातर बग़ैर सर्जरी के मुमकिन है अगर हम फौरी तौर के ऊपर ये ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ना सिर्फ ये कि नज़र को बचाया जा सकता है बल्कि आँख में के टेढ़ेपन जो है उसमें भी कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा ऐसे केसेस में जिनमें दोनों आँखों के अंदर टेढ़ापन मौजूद हो, उसमें दो अक़साम मेजर हैं, जो कि एक किस्म ये है जिसके अंदर आँख में ऐनक का नंबर मौजूद होता है और एक किस्म ऐसी है जिसमें आँख के अंदर ऐनक का नंबर मौजूद नहीं होता है। जिस किस्म में आँख का ऐनक का नंबर मौजूद होता है और टेढ़ापन बिल्कुल शुरू हो रहा होता है या किसी वक्त नुमायाँ होता है और किसी वक्त बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसी जो कंडीशन है उसके अंदर ऐनक के लगाने से आँख के नंबर को हम ना सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ आँख की नज़र और आँख के टेढ़ेपन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की है कि पेरेंट्स इस चीज़ को फ़ौरन से नोटिस करें और अपने करीबी आँखों के डॉक्टर से फौरी तौर पर मुआयना करवाएं। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि इसमें जो पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं या वो वाले आँखों के डॉक्टर जो बच्चों की फील्ड के अंदर जिनका तजर्बा है उनको चेक करवाएं तो रिज़ल्ट नुमायाँ तौर पर बेहतर साबित होंगे। इसके अलावा जो दूसरी किस्म मैंने बताई थी वो ऐसी है जिसमें आँख में टेढ़ापन तो मौजूद होता है लेकिन ऐनक का नंबर ज़्यादा नहीं होता है। इसमें भी कोशिश करके आँख को सर्जरी से बचाया जा सकता है और वक्ती तौर पे कुछ अरसे के लिए आँख में कुछ ऐसे नंबर दिए जा सकते हैं जिनकी मदद से आँख के टेढ़ेपन को बगैर सर्जरी के कवर किया जा सकता है। बाकी जो भी इलाज हैं, कई और चीज़ें हैं जिनमें आँख के पर्दे का मुआयना, आँख के पट्ठों के टेस्ट, आँख के पर्दे के अंदर नज़र वाले हिस्से का फोकस उसका चेक होना, गर्दन का टेढ़ापन, सर का किसी एक तरफ झुकाव होना और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका चेकअप आपके जो मुतल्लिका डॉक्टर हैं, मुतल्लिका जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो करेंगे और उसके मुताबिक वो आपको ट्रीटमेंट तजवीज़ करेंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना चाहता था, जिसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर एक कि टेढ़ेपन का बग़ैर सर्जरी के इलाज बिल्कुल मुमकिन है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, बच्चों के अंदर जो बुनियादी चंद किस्में हैं टेढ़ेपन की, जो सादा लफ्ज़ों के अंदर नॉन मेडिकल टर्म्स में आपको बताने की कोशिश की है मैंने, वो आपको आपके नॉलेज में आ गई होंगी। बाकी इसके अलावा इससे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम टेढ़ेपन की मज़ीद इक़साम के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।